औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कैरियर से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। वैल्यूज़ हमें गिवन है। वैल्यूज़ किस फॉर्म में गिवन है? हमें ट्रायंगल की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है और राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ one angle 90 degree and the other angle is given। और इसके साथ हमें एक साइड की डायमेंशन भी गिवन है, एक साइड की लेंथ भी गिवन है। वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, वो बेस भी हो सकती है, वो हाइपोटेनियस भी हो सकती है। ओके, नाउ हमने इसमें फाइंड क्या करना है? जो बाकी दोनों डायमेंशंस हैं वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी दोनों डायमेंशन। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी। फर्स्ट पार्ट ए बी सी एक्स जी वाई इज इक्वल टू 4 centimeter, this one angle is 30 degree, this is 90 degree। अब जो हमने फाइंड करनी होती है ना वैल्यू, उसके सामने वाला जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, बेस हमें गिवन है और बेस के उन्होंने नाम दे दिया वाई। वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ओके, एक चीज़ फाइंड करनी हो तो उसमें हमें या तो एक एंगल फाइंड होना चाहिए या एक साइड फाइंड होनी चाहिए। दो चीज़ें मस्ट फाइंड होनी चाहिए। अगर तो हमें दो साइड्स गिवन हैं तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें एक एंगल और एक साइड गिवन होगी तो हम कोई ना कोई साइड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो अगर हम देखें कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होती क्या है, मैंने आपको एक फार्मूला करवाया था, आपको याद होगा। सम पीपल हैव साइन थीटा होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कर्ली ब्राउन हेयर। सी फॉर कॉज, कॉज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टेन, टी से टेन और प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ले देते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक्स हमने फाइंड करना है और एक्स को असल में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है tan के इक्वल। और tan की वैल्यू क्या है? tan 30 डिग्री। टेबल गिवन है जिसमें हमारे सारी वैल्यूज राइट की हुई होती हैं। 4 से पहले हमें एक टेबल गिवन है जिसमें सारे एंगल्स की सारे वैल्यूज़ गिवन होती है। हमारे पास tan 30 है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1/√3। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। यहाँ हम x/y भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड करना है इसकी जगह हम x भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें x बोला है तो परपेंडिकुलर को हम ऐसे ब्रैकेट में करके साथ हम इसके x लिख सकते हैं। तो x हमने फाइंड करना है, x/√3 आ गया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। 4/3 अंडर रूट, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3 अंडर रूट। और इसके यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, सो सेंटीमीटर साथ हम लगा देंगे। सो वी हैव फाइंड x इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट सेंटीमीटर। नाउ अब हमने z फाइंड करना है। z अगर हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ले लें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस रिकॉल कर लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, और साइन थीटा के साथ हम चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास x है ओवर हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो
जी है, यहाँ हम जी लिख लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 4/√3 और ओवर हाइपोटेनियस जी हमने फाइंड करना है। अब साइन 30 की वैल्यू लगा लें, साइन 30 की वैल्यू चेक कर लें क्या होगी। साइन 30 की वैल्यू जो कि है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो साइन 30 की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इज इक्वल टू 4/3 30 डिग्री इज इक्वल टू 4/3 तो बटे के नीचे बटा जो है वो नीचे भी चला जाता है, इसको हम यूं भी राइट कर सकते हैं 30 डिग्री इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। ये जी के साथ भी आ सकता है। अब पहले हम 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू लिख लें। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 4/3 अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 ज़ा 8 और z/3 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, z इज इक्वल टू 8/√3 और यूनिट इसका है सेंटीमीटर। सो z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 8/3 z की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास 8/3, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ हमारे पास z है तो z की वैल्यू आ गई 8/3। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना था, एक हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना था। परपेंडिकुलर फाइंड किया जो कि हमारे पास आ जाएगा tan 30 और tan 30 की वैल्यू पुट करके बाकी वैल्यूज डायमेंशन की वैल्यू पुट करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर हमने जी फाइंड करना था जो कि है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा हमने उसके साथ लगा के तो फाइंड कर लिया। ओके, तो ये जी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 4/3 एंड जी की वैल्यू आ गई 8/3। ओके, सेकेंड पार्ट गिवन है, थीटा हमें गिवन है रेडियन की शक्ल में, रेडियन π/4 है और y जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर और बेस हमने फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, बेस x और हाइपोटेनियस z। ओके, वैल्यू जो गिवन है y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। एंगल गिवन है हमें, एंगल जो है वो π/4। इसको हम कर लेते हैं डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पाई से कट गया, 4 ज़ा 16 और 2 बचा, 20 बन गया, 4 5 ज़ा 25, तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री। दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ओके, अब 45 डिग्री एंगल की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। पेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो होता है tan, और tan हमारे पास वैल्यू है 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैं आपको दिखा दूं, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, tan 45 1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है y और बेस है x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1। यहाँ हम लगा दें या अभी हम नेक्स्ट स्टेप में लगा दें, तो यहाँ पर हम लिख लें 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ओके, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू है √3/x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इसके साथ आ जाएगा और अंडर उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू √3। तो हमारे पास x की वैल्यू, इट मीन्स बेस की वैल्यू भी जो है वो √3 ही होगी, ठीक है। हमने फाइंड कर ली बेस की वैल्यू √3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब जी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ले लें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है √3 और हाइपोटेनियस जी है जो कि हमने फाइंड करना, और साइन की वैल्यू है 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे, 3 2 ज़ा 6 √6 सेंटीमीटर। ओके, z की वैल्यू आ गई √6 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही इसकी भी डायमेंशन जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। 3 इज
थर्ड वैल्यू डायमेंशन गिवन है, z इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस गिवन है z और z इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है और एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। ओके, अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लें तो एंगल हमारे पास बन जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल जो होगा वो साइन में होगा और साइन 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू है y और हाइपोटेनियस की वैल्यू है z, y ओवर z इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करें। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है, चेक कर लेते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ओवर 2। सो y एज इट इज आ जाएगा, z की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर और साइन 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3 ओवर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। देन y इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में तो जाके डिवीजन में चला जाएगा, 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर ओवर 2 से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। नाउ ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि है बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो हमारे पास होती है वो शो करती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस शो करेगी tan 60 को। ठीक है, tan 60 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। tan 60 है, दिस इज 60 और ये tan 60 अंडर रूट 3। ओके, tan 60 है अंडर रूट 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी जो हमने फाइंड की थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी जो हमने फाइंड की भी थी वो भी अंडर रूट 3 ही थी। सो y जो कि y है, y की वैल्यू लिखेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा ओवर x हमने फाइंड करना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो, सपोज करें यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब ये अंडर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। सो अंडर रूट 3 से कट गया तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 3 डायमेंशन फाइंड आउट हो गई हैं। z हमें गिवन था 2 सेंटीमीटर, y हमने फाइंड आउट किया अंडर रूट 3 और x हमने फाइंड आउट किया जो कि वैल्यू आई 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ पार्ट 4 है इसका। राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस वन 45 डिग्री, ये है x, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और z भी हमने फाइंड करना है। डायमेंशंस को नाम दे देते हैं a, b एंड c। y इज इक्वल टू क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो हमारे पास है 45 डिग्री। सो हम अगर परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होती है वो शो करेगी tan 45 डिग्री को। ओके, tan 45 परपेंडिकुलर मींस x और बेस मींस y की वैल्यू हमें गिवन है और tan 45 हमने वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं वैल्यू 45 की। tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 45 की वैल्यू है 1। सो x हमने फाइंड करना है, y की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और tan 45 की 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज दी वैल्यू। सो हमने x फाइंड आउट कर लिया जो कि है 4 सेंटीमीटर। अब हमने z फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और ये किस एंगल को शो करता है साइन 60 डिग्री। ओके, परपेंडिकुलर हमारे पास x है और हाइपोटेनियस z है और साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3 ओवर 2, अंडर रूट 3 ओवर 2। यहाँ z की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ x की वैल्यू पुट करें तो जो है 4 सेंटीमीटर ओवर z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, z अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 4
मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। 4 2 ज़ा 8 और √3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। 8/√3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ हाइपोटेनियस, वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। और अब हमने ये लगा देते हैं 8/√3। सो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। दोनों डायमेंशंस फाइंड आउट हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।